आ रही है मेरी। कैमरा ऑन कर लीजिए, फास्ट जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लो। हेलो हेलो हेलो। कैमरा ऑन कर लीजिए भाई, जल्दी सारे लोग। आई होप नई लर्निंग के लिए आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो, बहुत खुश हो कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है जो कि पूरी लाइफ भर काम आने की। एक होता ना कि क्लोजिंग के अलावा भी कुछ सिखा रहे हो सर, अच्छा लगेगा। इनविटेशन के अलावा भी कुछ सिखा रहे हो, मतलब कभी कभार ना इंसान को अपने बेहतर बनने के लिए भी कुछ चीजें सीखनी चाहिए भाई। अगर रसोई में एक इंसान को सिर्फ रोटी ही बनानी आती है तो कभी उसको उस रोटी से ऊपर निकल के खाने पे भी जाना पड़ेगा। एक डिश से 10 डिश पे जाना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना भी जरूरी है। अगर रसोई के लिए 4 चीजें सीखनी जरूरी है तो 5 सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता वो पांचवी और फायदा दे। वैसे ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्किल्स की इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही, बोलचाल तो है ही, कॉन्फिडेंस तो है ही, बट ये वाली स्किल्स जो है आपको पूरी लाइफ लॉन्ग काम आएगी। मैंने अपनी वीडियो भी शेयर करी थी। किस किसने, सिर्फ ईमानदारी से बताना, किस किसने आज मेरी वीडियो सुन के इस मीटिंग को ज्वाइन की है, जो मैंने 2 मिनट की वीडियो डाली थी आज ग्रुप में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अच्छा सर ने वीडियो डाली है, अच्छा सर पोस्टर भी आ गया रेडी सर। कुछ लोग कूड़ा दिमाग के, कबाड़ा दिमाग के पक्का ऐसे भी बैठे होंगे 100%, जिन्होंने पोस्टर देखा होगा, ठीक है, जिन्होंने वीडियो को 1 मिनट भी पूरा नहीं सुना होगा कि मेरा क्या फायदा है उस मीटिंग को ज्वाइन करके या नहीं, बट उनका मन किया और वो उठ के आ गए और ग्रुप में हर जगह लिख दिया अपने अपलाइन को या स्क्रीनशॉट डाल दिया रेडी सर। है ना, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे। चलो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, जिनका खोपड़ा थोड़ा सा खराब रहता है, जल्दबाजी में जो लोग रहते हैं या अपने आप को डेढ़ शाने समझते हैं, मैं आपको बता दूं, आज की ट्रेनिंग पहली बात तो मैं कंडक्ट नहीं करने वाला। दूसरी चीज ये है कि कम्युनिकेशन, बोलचाल, कॉन्फिडेंस, आपके व्यवहार, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस, आपकी बातों से कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट कैसे बन सकता है, और आपकी बात सुनकर सामने वाला इंप्रेस कैसे हो सकता है, आपकी बात को सुनकर सामने वाला आपको हर चीज के लिए हाँ कैसे कह सकता है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे एक मिनिस्टर साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो बोलते बहुत अच्छे हैं, पागल बहुत अच्छा बनाते हैं, काम काज नहीं करते। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। आजकल वीडियोस लोग रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है। समझने वाले समझ जाएंगे, थोड़े ज्यादा उम्र के हैं, है ना, और सब लोग उनको जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। काम थोड़ा कम करते हैं लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जीते पड़े हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वोट बहुत अच्छे ले जाते हैं और बेवकूफ भी बना जाते हैं, है ना। लेकिन आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स जो सीखेंगे उससे कोई सरकारी लेन देन नहीं होगा। वो हमें फायदा देगा हमारी सेल्स को बेटर करने में, हमारी आवाज, वॉइस टोन को बेटर करने में, और जब हमारे से कोई फोन पे बात करे उसको लगे कि हाँ यार किसी इंसान ने हमसे बात करी है, इस पे विश्वास हो रहा है और इससे बात करने का और मन कर रहा है। हाँ, अगर इसको 40,000 रुपए हम लोग दे तो हमारा फायदा ही होगा। या फिर दुनिया में किसी भी उम्र में हो जाओ आप, काम आएगी ये चीज। आपने कभी लाइफ में देखा है, जो लोग बोलते हैं अच्छा है वो पैसा भी बढ़िया कमा लेते हैं, अगर वो काम करें तो। नोटिस किया है कभी, जिनको बोलना अच्छा आता है, जिनको कॉन्फिडेंस अच्छा आता है, वो हमेशा जिंदगी में जीत जाते हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो। लेकिन अगर आज आप ट्रेनिंग लेकर काम नहीं करोगे और आज की चीजों को सीखकर कभी यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ये जो आपके सामने जो लर्निंग, ये जो ज्ञान आप बटोरने वाले हो, कोशिश करना बहुत कम लिखना और बहुत ज्यादा सुनना। करोगे फॉलो? बहुत कम लिखना, बहुत ज्यादा सुनना, और इस तरीके से याद रखना कि पूरी जिंदगी भरी चीजें काम आए आपकी। देखो, मैं तो 3 से 4 दिन आपके सामने ये कोर्स को दिखा के निकल जाऊंगा। हो सकता है 3 दिन या हो सकता है फोर्थ डे, कोई बड़ी बात नहीं, 3 दिन में भी खत्म हो सकता है ना। अब मान लो आपने 3 दिन एक एक घंटा दे दिया, आज भी आपने थैंक यू बोल दिया, कल भी आपने थैंक यू बोल दिया, परसों भी आपने थैंक यू बोल दिया, और 4 दिन बाद आप भूल गए, क्या फायदा हुआ? लेकिन अगर याद रहा तो ध्यान रखना, जिंदगी में अच्छा बोलने वाला
सरकार की सबसे ऊंची गद्दी पे बैठा है, सबसे अच्छा काम करने वाला नहीं। समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहा हूँ? तो कम्युनिकेशन से ही जीत है इंसानों की। चाहे वो कोई भी धंधा हो, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड पटाना हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड पटाना हो, हर जगह ये काम आएगा। चाहे आपको मार पड़ रही हो, चाहे आप पुलिस वाले के सामने हो, कम्युनिकेशन ही जिता सकती है आपको हर जगह। ऐसी ताकत होती है कम्युनिकेशन के अंदर, अगर आप बोलना जानते हो तो। ठीक है। सामने वाले की बैंड बजानी हो तो कम्युनिकेशन, जिंदगी में कहीं जीतना हो तो कम्युनिकेशन काम आएगी। हाँ, हो सकता है आज वो चीजें ना सिखाई जाए, हमें एक बेटर इंसान और हमें एक अच्छा सेल्स निकालने की, और हमें अच्छा, कह सकते हो, ट्रस्ट वर्दी इंसान बनने के लिए आज हम कुछ सीखने वाले हैं। कम लिखना, ज्यादा सुनना, और एक वादा आप मेरे से और अपने आप से करो। पूछू? आज आए हो, कल और परसों भी आओगे। आज आए हो अपने आप समय से आए हो, कल और परसों भी आओगे। ये प्रॉमिस आप अपने आप से और मेरे से करते हो? जल्दी बोलो, किससे करते हो ये वाला प्रॉमिस? पहले अपने आप से करो, और अगर मन कर जाए तो मेरे से भी कर लेना, है ना? अपने आप से कर लो कि 2 दिन और पक्का आएंगे सर, आप सिखाने की तैयारी करो। अच्छा, ये जो कोर्स आपके सामने आने वाला है, ये फ्री कोर्स नहीं था, पैसे से आया था। ज्यादा महंगा नहीं, 2,000 रुपये का कोर्स था, मैंने खरीद लिया, वो भी जुगाड़ से। क्यों झूठ बोलूं मैं आपको? किसी ना किसी से अरेंज कर लिया, छोटे मोटे कुछ कुछ पैसे देके। बट हाँ, अच्छा कोर्स लग रहा है। और अभी तक ये अच्छी बात है कि मेरे हाथ में भी आज दोपहर को लगा है। आप ही के साथ मैं भी सुनूंगा, कुछ नोट्स आपके साथ बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि यार आपको सामने प्ले कर दिया और मैं पीछे फोन चला रहा हूँ, आप ही के साथ मैं भी सुनूंगा। कोर्स को सुनते वक्त कोई फोन, कोई रील, कोई खाना पीना 1 घंटे के लिए अवॉइड कर दो। ये 3 घंटे आपको पूरी जिंदगी भर फायदा देंगे, चाहे आप फॉर एवर करो, चाहे आप ना करो। ठीक है? मैं तो आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। और जिसका कोर्स है या जिनका कोर्स है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। और रिस्पेक्टफुली, बहुत इज्जत के साथ एक बात बोलूं, हर फॉरएवर का इंसान या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का इंसान उनको एक अपना ऑनलाइन गुरु मानता है। मतलब उस इंसान से हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर सेल्स, या ऐसा कोई भी काम जहां पे कन्विंस करना होता थोड़ा सा, उस इंसान से सीखता है। और मुझे लगता नहीं कि जिसने बहुत अच्छा पैसा कमाया हो एमएलएम में, वो इंसान को ना जानता हूं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सोनू शर्मा की। ये जो कोर्स आप देखने वाले हो, ये जो कोर्स आपके सामने आने वाला है वीडियोस बाय वीडियो, ये उन्हीं का है। पहले हमने एमएलएम के ऊपर भी प्ले किया था। अगर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी दोबारा भी दिखा देंगे। आज हम उन्हीं के कम्युनिकेशन स्किल्स, और सच में ज्ञान बहुत है बंदे पे, बोलना अच्छा आता है, और अपने ही स्किल से एक कोर्स डेवलप किया है। हो सकता है उसकी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा भी ज्ञान अगर हमें मिल जाता है तो हमें भी फायदा मिलेगा। तैयार हो सारे लोग सीखने के लिए? अभी मैंने मना किया था कि फोन वोन बीच में मत चलाना। अभी मैंने बोला था कहीं फोकस आउट मत करना। अभी मैंने बोला था कि घर वालों से बात मत करना। फोकस अभी से आउट होना शुरू हो गया। क्या सच में हम इतने कमजोर हैं कि अपने दिमाग को 1 घंटा काबू नहीं रख सकते? सोचो, अपने आप से एक बार पूछो, क्या इतना कंट्रोल नहीं है दिमाग के ऊपर कि बाकी काम बाद में कर लें, कुछ जरूरी चीज पहले कर लें, जिसमें मेरा ही फायदा है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि यार रुक जाएंगे सर, कोई बात नहीं आप कह रहे हो, तो 1 घंटा अगला ध्यान से सुनना। कल भी सेम टाइम होगा, परसों भी सेम टाइम होगा, और हम बेटर इंसान बन के फिर से अपने काम को रिस्टार्ट करेंगे। एनीवेज, हमारा काम चल रहा है, नोवस बन रहे हैं। फिलहाल आप कम्युनिकेशंस पे थोड़ा सा इंप्रूव करो, मैं प्ले करने जा रहा हूँ उस कोर्स को। ठीक है? करें? 1 मिनट के लिए कैमरा मैं भी ऑफ करूंगा, कोर्स चलते ही ऑन कर लेंगे। आप सब लोग ऑन ऑफ नहीं करोगे कैमरा? हाँ जी। अंधेरी नगरी वालों, लाइट ऑन कर लो, कैमरा भी ऑन कर लो। ओ बैटमैन के फूफा जी, ये जो लाइट ऑफ करके बैठे हुए हैं ना कैमरा ऑन करके, ऑन करो जल्दी, चलो।
मैं दो तीन लोगों का नाम लूंगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। जी, मेरे को दिख रहे हैं भाई। काशिफा, आवाज आ रही है आपको मेरी? काशिफा, आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करके थम्स अप करना अगर ये वीडियो प्ले होती है। और सोनल, आपको आवाज आ रही है? प्रांशु, प्रांशु केसवानी, आपको आवाज आ रही है? अगर ये वीडियो से आप सबको आवाज आए तो थम्स अप कर देना, ठीक है? हाथ ऊपर करना अगर वीडियो से आवाज प्रॉपर आए तो। ठीक है? स्क्रीन दिख रही है? चलो, आवाज आए तो हाथ ऊपर करना। सब कर देना, कोई भी कर देना, सारे लोग हाथ ऊपर कर दो। अगर वॉइस आ रही है तो सारे लोग हाथ ऊपर करके रखना 10 सेकंड के लिए। पूरी दुनिया दो भागों में बटी है, एक जो बोलते हैं और दूसरे जो सुनते हैं। फर्क बस इतना ही है कि जो अच्छा बोलता है वो बहुत आगे निकल जाता है। दोस्त, मैं भी अपने करियर की शुरुआत में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर बहुत प्रॉब्लम में था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक ऐसा शर्माने वाला लड़का था जो दो लोगों के सामने बात करने से भी शर्माता था। मेरी टीचर जब मुझे क्लास के सामने कुछ पढ़ने को बोलती तो टांगे कांपती थी, बेहद डर लगता था। और असेंबली में सबके सामने अगर कुछ बोलने को कह दिया जाए तो लगता था किसी ने मेरी दोनों किडनी मांग ली हो। इतना डर था मुझे पब्लिक को देखकर। पर आज पूरी दुनिया में लोगों को समझाने वाला कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया। अभी तक कोई 250 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज को ट्रेनिंग दे चुका हूं। एक साल में 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स अटेंड करता हूं, जहां हजारों लोग होते हैं। देश में और देश के बाहर अनगिनत प्रोग्राम्स किए हैं। देश के किसी भी कोने में आज चला जाऊं तो लोगों की दीवानगी अलग लेवल की होती है। क्या कॉर्पोरेट्स और क्या कॉलेज, मुझे सुनने के लिए सब जगह लोगों का हुजूम उमड़ता है। और सोशल मीडिया पर आज करीब मेरे 3 करोड़ फॉलोअर हैं। और हर महीने की व्यूअरशिप जो सिर्फ मेरे चैनल पर आती है, हैरान होंगे आप सुनकर, वो है 150 मिलियन, यानी 15 करोड़। और इसमें उन वीडियोस की व्यूअरशिप शामिल नहीं है जो अलग अलग लोगों ने मेरे वीडियोस को अपने चैनल्स पर डाल रखा है। अगर उन सबको जोड़ दूं कलेक्टिवली तो शायद महीने के व्यूज कोई 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा हो। पर जानते हैं इसके पीछे कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है? ठीक समझा आपने, कम्युनिकेशन स्किल। दोस्त, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं, ये वो ताकत है जो आपकी सोच को दुनिया तक पहुंचाती है। ये वो हुनर है जो एक सेल्समैन को लीडर बना देता है, एक एम्प्लॉय को बॉस बना देता है और एक आम इंसान को ब्रांड बना देता है। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हर स्टेज पर, हर इंटरव्यू में और हर भीड़ के सामने आपकी आवाज गूंजे। कैसे शब्दों में वो फायर भरें कि सामने वाला सुने और बोले वाह क्या बात है। और कैसे डर को खत्म करके कॉन्फिडेंस को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लें। क्योंकि कम्युनिकेशन ही वो पावर है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। और ये कोर्स उस पावर को अनलॉक करेगा। मैं आपको बोलना नहीं सिखाने आया, मैं आपको असर डालना सिखाने आया हूं। क्योंकि दुनिया याद उसी को करती है जो बोलता नहीं, असर छोड़ जाता है। वेलकम टू माय कम्युनिकेशन स्किल मास्टरी। ये कोर्स एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया है जो आपको सिर्फ बातचीत की कला का मास्टर नहीं बनाएगा। यहां आप सीखेंगे कि अच्छा सुनना कैसे होता है, क्योंकि बिना ठीक से सुने इस दुनिया में कोई बोल ही नहीं सकता। यहां आप सीखने वाले हैं मौन रहने के क्या फायदे हैं, क्योंकि कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा बेहतर होता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप सुनने वाले हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स। रिसर्च ये बताती है दोस्त कि इंसानों ने करीब 50,000 साल पहले बोलना सीखा था। लेकिन तकलीफ क्या है जानते हैं? सही तरीके से आज तक बोलना नहीं सीख पाया। पुरानी कहावत है ना, कहते हैं कि 2 साल लगते हैं बोलना सीखने के लिए, पर सारी उम्र लग जाती है ये सीखने के लिए कि बोलना कैसे है। 70 किलो का इंसान है, करीब करीब एवरेज वेट 70 kg है।
ठीक 70 किलो के इंसानी शरीर में जबान का वजन 70 ग्राम ही होता है, पर आपकी जिंदगी में मान अपमान, यश अपयश, दौलत होगी या दरिद्रता, ये 70 ग्राम की जीभ डिसाइड करती है। और काम की बात यह है कि बोलना अपने आप नहीं आता, ये सीखना पड़ता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप सुनसान इलाके में किसी बच्चे को छोड़ दें जिसने अभी बोलना ना सीखा हो, तो वो बच्चा पूरा जीवन बोलना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वहां कोई उसे सिखाने वाला ही नहीं है ना? कमाल की बात। प्रूफ ये भी बताते हैं कि इंसान तब तक बोलना नहीं सीखता जब तक कोई उसे ऐसा व्यक्ति ना सिखाए जो पहले से बोलना जानता हो। मैं आपको समझाता हूं। हमारे दिमाग में ना, इन अवर माइंड वी हैव मिरर न्यूरॉन्स दैट फोर्स अस टू कॉपी द सराउंडिंग्स। हम आसपास की चीजों को कॉपी करते हैं। जैसे फ्रेंच परिवार में पैदा हुआ बच्चा फ्रेंच बोलता है, पंजाबी परिवार में पैदा हुआ बच्चा पंजाबी बोलता है, चाइना में पैदा हुए लोग चाइनीज बोलते हैं। इन सब बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होती। सराउंडिंग यानी हमारा एटमॉस्फेयर ही इनकी कोचिंग होता है। हमारे आसपास का प्रभाव हमारी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। जो तोता साधु के आश्रम में रहता है वो राम राम करता है, और जो तोता डाकुओं के साथ रहता है वो गालियां देता है। और इस पूरी पृथ्वी पर आप विश्वास करना, इस पूरे ब्रह्मांड में हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर ही रहा है। सूरज से लेकर इंसानों तक और हवाओं से लेकर पशु पक्षियों तक सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जैसे अब आप बोलेंगे सूरज क्या बोल रहा है ना? आप बोलेंगे सूरज का तो सर कोई बात होती नहीं, ये क्या बात होगी? सूरज जब निकलता है ना, तो वो इस बात का इजहार कर रहा होता है कि सुबह हो गई है, और उसे देखकर लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कितना खूबसूरत तरीका है कि सूर्यदेव ने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया कि उठो और काम पर लग जाओ। कम्युनिकेशन जीवन में कितनी वैल्यू रखता है, ये अगर देखना हो तो अपने आसपास के लोगों पर गौर करिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कंप्लेंट करता मिल जाएगा, हाँ? कि फला इंसान को तो बोलने की तमीज ही नहीं है, बड़ा मुंहफट आदमी है यार वो, हाँ? पड़ोस की आंटी से तो बात करना अपना सर फोड़ने जैसा है। इतना ज्यादा बोलती है कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। नौकरी के लिए कई लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, मगर उनमें से कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि लोग कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, और लोग इंटरव्यू में सिर्फ अपनी बैड कम्युनिकेशन स्किल की वजह से फेल हो जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना इस दुनिया की शायद सबसे बड़ी स्किल है, और ये स्किल अगर कोई सीख ले तो वो दुनिया पर राज कर सकता है। आप मेरी बात का विश्वास करना, इतिहास उठा के आप देख लो, इस दुनिया में जितनी क्रांति हुई, जितने रेवोल्यूशन हुए, उनका ट्रिगर किसी ना किसी शानदार बोलने वाले के हाथ में था। सभी वर्ल्ड लीडर में एक बात कॉमन थी कि वो सभी शानदार कम्युनिकेटर थे। आप चाहे नेल्सन मंडेला को पकड़ लें, चाहे महात्मा गांधी को देखें, चाहे मार्टिन लूथर किंग को देखें, ये तीनों के तीनों लोग गजब कम्युनिकेटर थे। तीन लोगों के एग्जांपल यहां देने बहुत जरूरी है। सबसे पहले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज कंसिडर्ड अ लीडर पार एक्सेलेंस बिकॉज वो शब्दों से खेलना जानते थे। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब भी लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने पहुंचती थी। फिर आपने ओशो का नाम सुना होगा। ओशो ने सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से पूरी दुनिया को हिला दिया। उनकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कई देशों की सरकारें तक उनसे डरती थी। ये हाल था। एंड थर्ड, वी ऑल नो अबाउट विवेकानंद बिकॉज ही हैज मास्टरी इन communication. But on the other hand, some of the greatest players in the world would have never been good captains because they didn't know how to communicate. बहुत शानदार प्लेयर थे, अच्छे कप्तान नहीं बन सके क्योंकि बात नहीं करने आती थी। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज थे, कोई शक नहीं, दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि उनसे महान कोई रहा होगा, पर वो एक असफल कप्तान थे, है ना? क्यों? क्योंकि वो अपनी बात अपनी टीम को ठीक से समझा ही नहीं पाते थे। उनकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप उतनी बेहतर नहीं थी जितनी MS धोनी की थी। रिजल्ट आपके सामने है। एक की कैप्टेंसी रिकॉर्ड बेहद खराब मिलेगा और दूसरे की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीते हैं। यह है कम्युनिकेशन की ताकत। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में कच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप परिवार, बिजनेस, ऑफिस, सोसाइटी में कभी फेमस नहीं हो सकते। और तो और प्यार में भी सफलता की पॉसिबिलिटीज बेहद कम हो जाती हैं। अक्सर लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि वो मेरी बात ही नहीं समझती है। मैं कहता कुछ हूं, वो समझती कुछ है। प्यार में भी सफलता की पॉसिबिलिटी कम है अगर कम्युनिकेशन वीक है। और अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो वहां भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप किसी को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कन्विंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि कन्विंस करने के लिए पहले कनेक्ट करना
बहुत जरूरी है। और तो और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ये भी इम्पॉसिबल है। मोदी जी क्यों इतने सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है। वो भांप लेते हैं, जहां जाते हैं उस तरह के हो जाते हैं। गजब की चीज है। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में करीब 6 अरब भाषाएं हैं। 6 अरब, आपने ठीक सुना। पर भारत में हर 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। हर व्यक्ति अपने तरीके से बात करता है और सोचता है। और लैंग्वेज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो उसी रूप में दूसरों तक पहुंचती ही नहीं। हम कहते कुछ हैं, सामने वाला समझता कुछ है। मेरी 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 बात सुन ले। तूने अपने साहब से मिलकर मेरे मोहन की सिफारिश लगाई है कि नहीं? मेरे हिसाब से बोल के मैंने तेरे मोहन की सिफारिश लगाई है यार। हाँ यार मोहन को नहीं भूला भाई तू है। इसलिए बोलना इंपॉर्टेंट नहीं, सही बोलना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी बात हूबहू सामने वाले के दिल और दिमाग में बैठ जाए और सामने वाला आपको वैसे ही सुने जैसा आप उसे सुनाना चाहते हैं। और अपनी बात दूसरे को समझा देने का हुनर संसार में बहुत कम लोगों के पास। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं ये कहते हुए कि मेरी बात कोई समझता ही नहीं। कहता कुछ हूं, लोग समझते कुछ है। पेरेंट्स को तकलीफ होती है कि बच्चे बात नहीं सुनते। बच्चों को तकलीफ है कि हमें कोई नहीं समझता। बॉस की बातें एम्प्लॉइज को समझ नहीं आती। एम्प्लॉइज अपने दर्द बॉस को कन्वे नहीं कर पा रहे। देखा जाए तो दुनिया में करोड़ों लोगों का कम्युनिकेशन पैटर्न बेहद खराब है। दिल तो बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन पैटर्न खराब है। इस कोर्स में मैं आपको 25 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ देने वाला हूं और पूरा विश्वास और डंके की चोट पर कहता हूं कि पूरा कोर्स अटेंड करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेहतर होंगी कि आप हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेंगे। अपनी स्पीच से सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे और लोग आपका कहना खुशी खुशी मान लेंगे। आपकी इज्जत बढ़ने वाली है आपकी सराउंडिंग के अंदर, क्योंकि आप सीखने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी विद्या, जो है सही बोलने की विद्या। और एक्सपेरिमेंट भी ये बता रहे हैं कि जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं ना, वो लोग जिंदगी में ज्यादा तरक्की करते हैं। मेरे नजरिए से बातचीत सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती, इसमें भावनाएं भी होती हैं, एक्सप्रेशंस भी होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी होती है। आपने सुना होगा ना फिल्म स्टार लेट इरफान खान के बारे में कि उनकी तो आंखें भी बोलती थी। तब्बू के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो आंखों से अभिनय कर लेती है। कम्युनिकेशन मास्टरी के इस कोर्स को 11 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। 3 घंटे के इस एक्सक्लूसिव मास्टरी कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा पावर ऑफ लिसनिंग। सुनना बोलने का सबसे पहला नियम है, पहली सीढ़ी है। आप सीखेंगे यहां पावर ऑफ यूजिंग राइट वर्ड्स, कि सही शब्दों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे किया जाता है। और यहां आप सीखने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट नेवर प्ले विद एनीवन सेल्फ रिस्पेक्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। और एक बेहद इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन बहुत जरूरी है समझना कि किसी की सही समय पर तारीफ करना कैसे आपकी कम्युनिकेशन मास्टरी को और बढ़ा देता है। इसके साथ साथ इन दिस कोर्स यू विल लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन। सही सवाल पूछना आपको कैसे बेहतर बनाता है। आप यहां यह भी सीखेंगे कि फैमिली में कम्युनिकेशन को बेटर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम परिवार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां आप सीखेंगे 7 C's, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 C's एंड 3 गोल्डन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और 9 प्रिंसिपल भी आपको यहां सिखाऊंगा जो आपको स्टेज का खिलाड़ी नहीं, धुरंधर खिलाड़ी बना देंगे। साथ साथ स्टेज के फियर को दूर करने के 10 बेहद सटीक और इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको इसी कोर्स में दूंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है द पावर ऑफ साइलेंस, यानी चुप रहकर भी कैसे बात की जाती है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। और मेरा चैलेंज है कि जब आप पावर ऑफ साइलेंस मॉड्यूल को सुनेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे कि किसी ने आज तक इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें क्यों नहीं सिखाई। तो चलते हैं मां सरस्वती का ध्यान करके उस यात्रा की तरफ जो आपको एक कामयाब कम्युनिकेटर और स्पीकर बना सकती है। शुरुआत करते हैं। अगले कोर्स को स्टार्ट करने से पहले 11 से 12 चैप्टर बताए गए हैं। 11-12 पड़ाव बताए गए हैं। आई थिंक 11 ही बताए गए हैं। जो जो इंटरेस्टेड है ना, एक बार रिप्लाई करो, क्योंकि मेरे को तो कोर्स आगे बढ़ाने से पहले ही मजा आने लगा।
कि 11 लेसन्स को नाम सुन के इतना बढ़िया लग रहा है कि अगर पूरे 11 लेसन सीखे तो कभी ना कभी जिंदगी में जरूर फायदा देंगे। जो जो इंटरेस्टेड है एक बार आई का रिप्लाई करते जाओ जल्दी। ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं, सिर्फ आई का सिर्फ छोटा छोटा आई का रिप्लाई करते जाओ। मैं देखता हूँ, सबके रिप्लाईज मैं देखना चाहता हूँ। एवरीवन मोड पे कर रहा हूँ, जल्दी आई लिखते जाओ फास्ट। 11-12 चैप्टर, मजेदार इंटरेस्टिंग चीजें, आई लिखते जाओ और बताते जाओ कौन कौन एक्टिव है और कौन कौन इंटरेस्टेड है आगे बढ़ने के लिए। भरो भरो जल्दी, मैसेजेस भरो फास्ट। हाँ, ये स्पीड से, ये शाबाश, करते जाओ करते जाओ करते जाओ रिप्लाई, जल्दी 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 लिखते जाओ आई। जिसको 5 बार लिखना है वो 5 बार भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब चैट को करते हैं थोड़ा सा क्लोज और चलते हैं अपनी काम की तरफ। सबसे पहले कि इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी 3 गलत फहमियां हैं जो एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने में सामने आती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे अंदर यार ये 3 कमियां हैं, इसलिए हम कभी अच्छा बोल ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली गलत फहमी जो लोगों को है वो ये कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरे पास लोग आते हैं, मुझे बोलते हैं लोग, सोनू सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती यार, तो मैं एक अच्छा स्पीकर कभी नहीं बन पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, ये सिर्फ एक मिथ है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाएंगे, पर आप एक अच्छे हिंदी स्पीकर जरूर बन सकते हैं, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें एक आप अच्छे वक्ता जरूर बन सकते हैं। और यार हिंदुस्तान में हिंदी की बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो अंग्रेजी की जरूरत नहीं है आपको। एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हिंदी की ही है। दिक्कत शायद तब होती ही जब आपको हिंदी ना आती होती। और कम्युनिकेशन में भाषा से ज्यादा कभी कभी बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है, भावनाएं एक्सप्रेस करने का रोल होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा। घर में पलने वाले पेट्स है ना, कौन सी भाषा समझते हैं मुझे बताओ। किसी के घर में 2 पेट्स हैं, 2 डॉग हैं, कौन सी भाषा समझते हैं? उनको कोई लैंग्वेज आती है? वो बात कर सकते हैं या आप उनको अपनी भाषा में समझा सकते हैं? नहीं, पर वो फीलिंग से जान जाते हैं कि घर में कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है, और उसके घर आते ही दौड़ के उसके पास चले जाते हैं। तो एक बात आज से अच्छे से समझ लें कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, जताना भी होता है, सुनना भी होता है, एहसास करना भी होता है, और कभी कभी चुप रहना भी होता है। दूसरी गलतफहमी जो आपको लगता है रुकावट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए, वो ये कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के सामने बात करने का। मैं बहुत लोगों को मिलता हूं, लोगों की एक ही समस्या है कि मैं जब लोगों के सामने जाता हूं तो घबराता हूं, मेरे पैर कांपते हैं, और बिना कॉन्फिडेंस के अच्छा स्पीकर या अच्छा कम्युनिकेटर मैं कैसे बनूं? दोस्त, शुरू में ना बात करने का या अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस किसी में नहीं होता, मुझ में भी नहीं था। मैं दावे के साथ तुम्हें बता रहा हूं कि मौत के बाद सबसे बड़ा डर ही स्टेज पर लोगों के सामने बात करने का होता है। मुझ में यह डर तुमसे ज्यादा था। बिल्कुल फिक्र मत करो, ये कोर्स आपके उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। एक एक बारीक बात मैंने इसमें सिखाई है, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। हर नई चीज शुरू में दिक्कत देती ही है। कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता। साइकिल चलाना सीखे थे तो कितनी बार गिरे थे सोचो, लेकिन गिरते 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 सीख गए ना, ये भी सीख जाएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल अगर मैं ना सिखा सका तो लानत हम पे है यार, हैं? अब तीसरी दिक्कत जो लोगों को लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं सीख पाऊंगा, एक अच्छा कम्युनिकेटर कभी नहीं बन पाऊंगा। लोगों को लगता है कि आपको अच्छा बोलना आता है, ये भी एक दिक्कत है। लोगों को लगता है मैं तो ऑलरेडी अच्छा बोल रहा हूं, तो मुझे इस कोर्स की क्या जरूरत है, मुझे अच्छा कम्युनिकेटर बनने की क्या, मैं तो ऑलरेडी अच्छा बोलता हूं। मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि काम बन गया। आपने अच्छा तो बोला, पर सामने वाले को आपकी बात समझ आई या नहीं आई, आपकी बात उसने मानी या नहीं मानी, आपकी बात सुनकर उसमें चेंज आया कि नहीं आया। सिर्फ अच्छा बोलना 50% हुनर है, पर यह स्किल 100% तब हो जाती है जब आपको मनचाहे रिजल्ट मिलते हैं। अगर रिजल्ट ही ना मिले तो अच्छा बोलकर फायदा क्या होगा बताओ। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं लेकिन मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा, तो अच्छा बोलने का अचार थोड़ी डालना है। अच्छी कम्युनिकेशन का एक ही टारगेट होता है, क्या?
कि अपनी बात से आप जो हासिल करना चाहते हैं ना, वो हासिल होना चाहिए। सिर्फ अच्छा बोल भर देना कभी अच्छा कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। ये 3 गलतफहमियां लोगों को हैं इस कम्युनिकेशन वाली दुनिया की। अगर ये तीनों गलतफहमियां दूर हो जाएं तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। अगले मॉड्यूल में बहुत खतरनाक चीज आपको सिखाने वाला हूं, और वो क्या है? लिसनिंग। क्योंकि अच्छा वही व्यक्ति बोल सकता है जिसमें सुनने का हुनर होता है। अगले मॉड्यूल में चलते हैं। इस बेहद इंपॉर्टेंट लर्निंग मॉड्यूल में मैं आपको सिखाने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल की रीढ़ की हड्डी, जो है लिसनिंग। अगर ये स्किल आपने ठीक से समझ ली तो मान के चलिए इस कोर्स को लेने का आपका 90% पर्पस सॉल्व हो गया। अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहली स्किल जो आपको सीखनी होगी वो होगा एक अच्छा लिसनर बनना। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, वो सीधे एक बेहतरीन स्पीकर बनने की कोशिश में लगे हैं। सीधा स्पीकर बनना बिना बीज के फसल उगाने जैसा है, जो कभी होगा ही नहीं। आपको सबसे पहले अपने सुनने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम समझने की बजाय सुनने की कोशिश करते हैं। बड़ी गहरी बात बोली है, मैंने दोबारा से बोलता हूं कि हम समझने की बजाय सुनने की कोशिश करते हैं। जब आप सुनते हैं खाली तो आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, लेकिन जब आप समझते हैं सामने वाले की बात को, तब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से रख पाएंगे। इस मॉड्यूल में इसके ऊपर बात करूंगा। किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिसनिंग स्किल का सबसे बड़ा रोल है। दुनिया की 90% कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं अगर हम अपनी लिसनिंग स्किल को अच्छे से डेवलप कर लें। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम ध्यान से सुनते ही नहीं। एक आदमी को तार मिलता है कि संता तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। ये सुनते ही वो 100वीं मंजिल से कूद जाता है। बेटी की मौत हो गई है। 50वीं मंजिल तक नीचे आते आते उसे याद आता है कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। 25 मंजिल तक पहुंचते पहुंचते नीचे याद आता है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई। और 5वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते याद आता है कि मैं तो संता नहीं, मैं तो बनता हूं। यानी बात ठीक से सुनी ही नहीं गई। एक बार एक स्कूल टीचर ने बच्चों से कहा, क्यों ना लिसनिंग स्किल पर आपको एक छोटी सी क्लास दूं। इसमें आपको सिर्फ सुनना है और उसमें पूछे गए सवाल का जवाब देना है। क्या आप सब तैयार हैं? बच्चों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। सीधे बैठ गए बच्चे। अब टीचर ने बताना शुरू किया। टीचर ने कहा कि एक शहर की एक कॉलोनी में 10, 12, 15 और 18 मंजिल की बिल्डिंग है। एक कॉलोनी में एक बिल्डिंग है 10 माले की, एक बिल्डिंग है 12 माले की, एक 15 माले की और एक 18 माले की। ठीक? बोला जी ठीक। उन बिल्डिंग में कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। ठीक? बच्चों ने बोला बिल्कुल ठीक। उस सोसाइटी में 2 बिल्डिंग एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक बिल्डिंग 10 फ्लोर की है और दूसरी बिल्डिंग 12 फ्लोर की है। 12 फ्लोर की बिल्डिंग में नेगेटिव लोग रहते हैं। चोर हैं, शराबी हैं, अत्याचारी हैं, गलत काम करते हैं, गलत बात करते हैं, गलत बोलते हैं। और 10 स्टोरी की जो बिल्डिंग है ना, उसमें अच्छे काम करने वाले और पॉजिटिव सोच वाले लोग रहते हैं। अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, मोटिवेटिंग बात करते हैं। एक रात इन दोनों बिल्डिंग में आग लग गई। बचाओ बचाओ चिल्लाकर लोग यहां वहां भागने लगे। हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई कह रहा है जल्दी किसी को आग बुझाने के लिए बुलाओ, अरे जल्दी किसी को आग बुझाने के लिए बुलाओ। कोई कह रहा है अरे अरे 10 फ्लोर की बिल्डिंग में 300 लोग अटके हैं, 12 मंजिल की बिल्डिंग में 500 लोग फंसे हैं। ऐसा कहकर कोई एम्बुलेंस को फोन करता है और गाड़ी तुरंत आ जाती है। जल्दी जल्दी आग बुझाओ। लोगों का शोर बढ़ने लगता है। किसी ने चिल्लाते हुए कहा पहले 10 फ्लोर की बिल्डिंग की आग बुझानी चाहिए, तो किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले 12 फ्लोर की बिल्डिंग की आग बुझानी चाहिए। वहां खड़े सभी लोग बहस करने लगते हैं कि कौन सी बिल्डिंग की आग
पहले बुझाई जाए। यहाँ टीचर ने अपनी बात खत्म करते हुए बच्चों से कहा, अब आपके लिए सवाल है कि कौन सी बिल्डिंग की आग पहले बुझानी जरूरी है। अब बच्चों ने जवाब देना शुरू किया। ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। पहले बच्चे ने कहा कि मैडम 500 लोग 12वीं मंजिल की बिल्डिंग में हैं, तो आग वहां की पहले बुझानी चाहिए क्योंकि लोग ज्यादा हैं। 10वीं मंजिल की बिल्डिंग में तो सिर्फ 300 लोग हैं। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं 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 नहीं, 10वीं मंजिल की बिल्डिंग में अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, इन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। सबने कहा बिल्कुल ठीक बोल रहा भाई ने, 500 नेगेटिव लोगों के बचाने से ज्यादा जरूरी है कि अच्छे लोगों को बचाया जाए। इसी तरह सभी स्टूडेंट अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। टीचर ने फिर से कहा एम्बुलेंस को बुलाया गया है तो पहले कौन सी बिल्डिंग की आग बुझानी चाहिए। फिर से किसी ने बताया 10वीं मंजिल, किसी ने कहा 12वीं मंजिल। टीचर ने कहा देखो एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। टीचर ने अपने वर्ड्स पर जोर देते हुए कहा एम्बुलेंस को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड को नहीं। एम्बुलेंस शब्द सुनने के बाद भी आपने बात नहीं समझी। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट अपनी बेवकूफी पर हंसने लगे। सब बच्चे अपने जवाब देने के थॉट्स में इतने उलझ गए थे कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का डिफरेंस ही भूल गए। यही है दिक्कत कि हम सुनते हैं, समझते नहीं हैं। दोस्त, लोगों को सुनते वक्त हमारा मन बिल्कुल ही शांत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लर्निंग बेहद सिंपल है। अच्छा जवाब आप तभी दे सकेंगे जब ठीक से सुनेंगे। इसके लिए ध्यान से सुनना, मैंने फिर शब्द यूज किया, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ सुनना नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। और जब आप ध्यान से पूरी बात सुनते हैं तो आपके जवाब बेहतर होते चले आते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि आपके जवाब बेहतर हों और लोगों के दिल को छू सके। सिर्फ फराटेदार स्टेज पर बोल देना कम्युनिकेशन नहीं होता। चिल्ला चिल्ला के बात कह देना कम्युनिकेशन नहीं होता। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि समझने के लिए। देखो मेरे दोस्त, अगर कृष्ण अर्जुन को ठीक से सुनते ही नहीं तो गीता कैसे आती। या मैं आपको बता दूं कि गीता का पहला पूरा अध्याय, पहला पूरा चैप्टर कृष्ण कुछ बोले ही नहीं। आप गीता उठा के पढ़ो, सिर्फ अर्जुन ही बोल रहा है। पूरा अध्याय कृष्ण एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ ध्यान से अर्जुन को सुने। कृष्ण से बड़ा लिसनर आपको इस पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगा, और कृष्ण से बड़ा स्पीकर भी आपको इस पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगा। कृष्ण अच्छे स्पीकर तभी बने जब उन्होंने अर्जुन को पहले अध्याय में ध्यान से सुना। उनकी लिसनिंग स्किल की वजह से ही गीता इस संसार को मिली। अगर वो अर्जुन की प्रॉब्लम को ठीक से सुनते ही नहीं तो जवाब कैसे देते। कृष्ण तो परमेश्वर हैं, वो भी बिना सुने कुछ नहीं बोलते। और हमको, आपको सबसे पहले यही स्किल डेवलप करनी होगी। एक अच्छा लिसनर एक अच्छा स्पीकर या कम्युनिकेटर बन सकता है। यहां आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है कि उस इंसान को तो और भी ध्यान से सुनना जिसका थॉट प्रोसेस आपसे मेल नहीं खाता है। अब अर्जुन का थॉट प्रोसेस कृष्ण से मेल नहीं खा रहा। अर्जुन कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं, कृष्ण कह रहा है तुझे लड़ना है। वो कह रहा है नहीं लड़ूंगा, तो लड़ना है। तो कृष्ण डांट नहीं रहे उसको कि पागल है क्या, ये कोई जगह है ये सब करने की, पहले क्यों नहीं सोचा तूने, अब ये नाटक क्यों कर रहा है। नहीं नहीं, अगर आपका थॉट प्रोसेस सामने वाले से मैच नहीं कर रहा, मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है कि लोग सुनना ही बंद कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम उस इंसान को सुनना ही पसंद नहीं करते जिसका थॉट प्रोसेस या जिसकी वेवलेंथ हमसे मेल नहीं खाती। ये ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। वो जो इंसान हमें पसंद नहीं है ना, उसकी बात तो कतई नहीं सुनते हैं। अगर ऐसे इंसान से हमारा कम्युनिकेशन होता है ना, तो सामने वाला क्या कहना चाहता है हम सिर्फ ऊपरी तौर पर सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश कभी नहीं करते। तुरंत अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए एक ही प्रायोरिटी होती है कि कैसे भी कह के खुद को सही साबित करना है, हम जीत जाएं। सिचुएशंस जीतनी चाहिए, इंसान नहीं जीतना चाहिए। ऐसा करके आप बातचीत में तो जीत सकते हैं, पर इंसान हार जाते हैं मेरे दोस्त। और रिश्तों के खराब होने की शुरुआत यहीं से होती है। आपको एक काम बता देता हूं जो आपको यहां करना चाहिए। पहला तो जब वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है जिसकी वेवलेंथ आपसे मैच नहीं करती, जिसके थॉट आपसे मैच नहीं करते, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर सुने, ताकि उसे एहसास हो कि उसे ठीक से सुना जा रहा है। और बीच बीच में सर हिलाते रहें। बड़ी कमाल की बात आपको बता रहा हूं, बीच बीच में सर हिलाते रहें, काटे नहीं उसकी बात, और उसकी बात पूरी खत्म होने का इंतजार करें, बीच में नहीं काटें। अर्जुन पूरा पहला अध्याय बोलता रहा, कृष्ण सिर्फ ध्यान से सुनते रहे।
जब उसकी बात खत्म हो जाए तो उसकी बातों में से ही आपको अब कुछ सवाल पूछने हैं ताकि उसको ये लगे कि मुझे ठीक से सुना गया है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूं, किसी को ध्यान से सुनना ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन होता है। आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। आपको एक बात बताता हूं, आज की दुनिया में लोग सुनने वालों को ज्यादा पसंद करते हैं, बोलने वालों को नहीं। नोट कर लेना, आप हमेशा उस इंसान के साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे जो आपको ठीक से सुनता है, समझता है, और उसके साथ वक्त बिताना बिल्कुल हम पसंद नहीं करते जो सिर्फ अपनी ही कहानी सुनाता रहता है कि मैं ये, मैं वो, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, मैं वहां जा रहा हूं, मैंने ये लिया है, मुझे ये तकलीफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो सिर्फ अपना ही गाना बजाता रहे, लोग उसको पसंद नहीं करते। दुनिया में एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हुए जिनका नाम है स्कॉट पेक। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब वे अपने क्लिनिक पर अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाते थे ना, तो स्टार्टिंग में कुछ सेशन में वो सिर्फ पेशेंट की प्रॉब्लम समझने के लिए उसे ध्यान से सुनते थे और उनको बोलने का पूरा मौका देते कि भाई तू बोल, जो तेरे मन में है तू उगल, और ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं करते थे। लेकिन कुछ सेशन के बाद लगभग 25% पेशेंट में उन्हें सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देता था, क्योंकि जब अंदर भरा हुआ बाहर निकलता है ना, तो अधिकांश लोग हल्का महसूस करते हैं और ठीक होने लगते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बेहद जरूरी है। इससे आपको जवाब देने में मदद मिलती है और मार्केट में आपका वैल्यू बढ़ना शुरू होता है। अगला मॉड्यूल इतना खतरनाक है कि उसको और ध्यान से सुनना, क्योंकि वो आपको बताएगा कि सही शब्दों का चुनाव कैसे करें। की बिल्डिंग की आग बुझानी चाहिए। मास्टर बनने में इस बेहद इंपॉर्टेंट लर्निंग मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगा कि बातचीत के मास्टर बनने में सही शब्दों का इस्तेमाल कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको आपकी बातचीत में सही वर्ड्स का यूज करना आ गया तो आप एक बेहद शानदार स्पीकर और कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आप नोट करिए, आपके आसपास कुछ लोग आपको हमेशा नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हुए मिल जाएंगे कि अब इस देश में कुछ रखा नहीं, सब चोर हैं, कोई किसी का नहीं, मंदी आने वाली है, शेयर मार्केट डूबने वाला है, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मेरे तो माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, भाई मुझे पसंद ही नहीं है, मेरा सब इस्तेमाल करते हैं, मुझे सबने धोखा दिया है, सरकार लुटेरी है, पड़ोसी बेकार हैं, बच्चे नालायक हमने पैदा कर दिए। इस दुनिया में कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके साथ अगर आप कुछ वक्त गुजार लो तो आपको डिप्रेशन होने लगेगा, क्योंकि जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं ना, वो शब्द आपको जाने अनजाने बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। आप खुद बताइए, ऐसे इंसान के साथ आप कैसा महसूस करेंगे जो हमेशा 24 घंटे सिर्फ नेगेटिव बात करता हो। नेगेटिविटी के अलावा उसके जहन में कुछ हो ही नहीं, वो जब मुंह खोले गोबर ही बके। ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ अगली बार मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे कि चलो उस भाई से मिलते हैं यार, उससे मिलकर तो बड़ा मजा आता है? कभी नहीं। दोस्त, जिंदगी में अगर कामयाब होना है या ऐसा बनना है कि सब लोग आपको पसंद करें, तो आपको सही वर्ड्स यूज करने की आदत डालनी होगी। और शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है ना, एक कहानी से समझाऊंगा। और कहानियां मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको क्योंकि एक एक कहानी कभी कभी 100 किताबों का काम कर देती है। एक अंधा इंसान सड़क पर भीख मांगा करता था। उसने सामने एक साइन बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था कि मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, बेसहारा हूं, मेरा कोई नहीं है, प्लीज मेरी मदद करें। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे जा रहे। वो बैठा है बोर्ड लगा के कि अंधा हूं, बड़ा परेशान हूं, मेरी कोई मदद नहीं करता, प्लीज हेल्प करो, लेकिन कोई उसको कुछ दे नहीं रहा था। एक दिन एक लड़की उस साइन बोर्ड को पढ़ी, लड़की गुजरी उसके पास से, वही साइन बोर्ड पढ़ी, और वहां रुक गई और उसी साइन बोर्ड को पलटा, अपनी जेब से एक मार्कर निकाला और उस पर कुछ मैसेज लिखा और चली गई। अब अचानक वहां से गुजरते हुए लोग उस अंधे को पैसे देना शुरू करते हैं। पैसों के गिरने की आवाज अब उसके कानों में पड़नी शुरू हो जाती है। भिखारी को भी हैरानी होती है कि अचानक लोग उसे पैसे क्यों दे रहे हैं।
वही लड़की शाम को अपने दफ्तर से वापस गुजरती है, वहीं से निकलती है, फिर उसी अंधे भिखारी के सामने आकर रुक जाती है। देखती है तो बहुत सारे पैसे पड़े हैं। वो अंधा भिखारी भी भांप जाता है कि शायद ही वही लड़की है जो सुबह आई थी और इसने कुछ तो ऐसा किया है कि जिससे लोग पैसा दे रहे हैं। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया कि लोग मुझे पैसा देने लग गए। लड़की ने कहा, मैंने सिर्फ आपके बोर्ड के दूसरी तरफ ये लिख दिया कि आज का दिन कितना सुंदर है, ये दुनिया कितनी सुंदर है, आप सब देख सकते हो लेकिन मैं नहीं देख सकता, मेरी मदद करें। इस कहानी से क्या सीखा? बोर्ड पर लिखे दोनों ही मैसेज एक ही थे कि इंसान अंधा है, लेकिन पहले बोर्ड में इनडायरेक्ट मैसेज था कि मैं अंधा हूं, बेसहारा हूं, मेरा कोई नहीं है। नेगेटिव बात थी। याद रखना, लोग अक्सर दुख दर्द का एहसास दिलाने वाली चीजों को इग्नोर करके उनसे दूर भागना चाहते हैं। दुखी इंसान के पास कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन इस बोर्ड पर लिखे दूसरे मैसेज में लोगों को यह बताया गया कि दुनिया कितनी सुंदर है, दिन कितना शानदार है, आप कितने लकी हैं, मेरी मदद करें। ध्यान से नोट करें कि कैसे शब्दों को बदलने से लोगों के व्यवहार में सब्सटेंशियल चेंज आ गया और लोग पैसे देने लगे। यही है सही शब्दों के इस्तेमाल का जादू। सही शब्दों का इस्तेमाल आपको लोकप्रिय भी बना सकता है और वंदनीय भी। और शब्दों में एक और कलाकारी होती है। वर्ड्स अगर पॉजिटिव हों तो आप चाहकर भी गलत बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स को बोलते हुए आपके इमोशंस भी इफेक्ट होते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं। एक लाइन है कि हे भगवान, सभी का मंगल करना, सबके घरों में सुख शांति हो और सभी कामयाब हो, खुश हो। ठीक? अब इन वर्ड्स को आप नेगेटिव टोन में बोल के दिखा दो, आप कर ही नहीं पाओगे। इन शब्दों को आप नेगेटिव टोन में बोल ही नहीं सकते। पॉजिटिव वर्ड्स के लिए नेगेटिव फीलिंग लाना ही इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अगर आप एक बेहतर स्पीकर और कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो सही शब्दों का भंडार आपको अपने साथ रखना होगा। ये होगा कैसे? मैं आपको तरीका बताता हूं। न्यूज़पेपर पढ़िए और डेली कम से कम 2 नए शब्द सीखने की कोशिश करिए। एवरी डे 2 वर्ड्स इन अ डे। नए शब्द। आप देखिए, कभी कभी शाहरुख खान साहब कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं, आप सुनते हैं यार हमने तो सुना ही नहीं। कोई और आदमी ऐसी बात बोल देता है, आप कहते हो हमको तो सुना नहीं, है ना। शशि थरूर को सुन लो। शशि थरूर जब अपनी बात करते हैं तो लगता है किसी दूसरी दुनिया का आदमी बात कर रहा है। उसके बाद ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, माया जाल रच देते हैं। लोग तो लगता है यार क्या गजब आदमी है यार, कैसे कैसे शब्द लेकर आया। This is not an exercise in floxinosi nihilipurification. You defenestrate someone, you kick them out of the room, you kick them out of a job, they defenestrate. Agathocacological means to be made up of both good and bad elements. एक दिन का खेल नहीं है, आपको आज से ये शुरू करना पड़ेगा। 2 शब्द रोज याद कर लो, नए शब्द। 1 साल में आपको 700 नए वर्ड्स आ जाएंगे मेरे दोस्त। 10 साल में आपके पास 7000 नए शब्दों का खजाना होगा। और जब ये शब्द आपके कम्युनिकेशन में बहेंगे तो लोगों को लगेगा यार कमाल है, इस आदमी के पास कैसे कैसे शब्द हैं। शशि थरूर से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। सही शब्दों का इस्तेमाल आपको कितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है ना, एक और कहानी से आपको समझाऊंगा। किसी राज्य में एक राजा रहता था। ध्यान से सुनना, आपको मालूम चल जाएगा कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और अगर सही शब्दों का इस्तेमाल करना आपको आ गया तो आप राजा बन जाएंगे। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका बेटा जन्म से सिर्फ एक आंख से देख पाता था, काना था। उसकी दूसरे आंख की रोशनी जा चुकी थी और राज्य में सभी जानते थे कि ये जो राजकुमार है हमारा, इसे एक आंख से दिखाई नहीं देता, ये काना है। परंतु इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि राजा को पसंद नहीं था। उसका इकलौता लड़का था। राजा ने एक दिन अपने पड़ोसी राज्य में अपने बेटे के लिए शादी का रिश्ता भेज दिया। अब जो मंत्री वो रिश्ता लेकर गया, जब वो वहां पहुंचा तो नेचुरली बात है ना ही होना था, क्योंकि बेटा एक आंख से काना था। अब वो मंत्री वापस रास्ते में लौट रहा है और सोच रहा है कि मैं ये कैसे बताऊं राजा को कि रिश्ता इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि आपका बेटा एक आंख का है, काना है। लौटते वक्त वही सोच रहा था कि राजा को अगर सही कारण बताया, राजा नाराज हो जाएगा। रास्ते भर वो मंत्री जवाब सोचता रहा, क्या शब्द बोलूं, कैसे बोलूं कि राजा को बुरा ना लगे। और राजा को भी पता था कि अगर ना हुई तो कारण क्या होगा। फिर भी राजा ने उस मंत्री से पूछा। जब मंत्री पहुंच गया, जवाब मांगा, तो मंत्री ने कहा कि राजन, हमारे राजकुमार कितने न्यायप्रिय हैं। हमारे राजकुमार हैं कितने न्यायप्रिय हैं, हम सभी जानते हैं यार।
ये किसी को ऊंचा नीचा समझते नहीं, कम ज्यादा समझते नहीं। अपराधी कोई हो, इनकी नजर से बच नहीं सकता। जैसे महादेव ने अपनी तीसरी आंख हमारे राजकुमार को भेंट कर दी हो, परंतु पड़ोसी राज्य के राजा को यह बात समझ ही नहीं आई, इसलिए उन्होंने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये जवाब सुनकर राजा उस वक्त तो चुपचाप बैठ गया, लेकिन बाद में उसकी कम्युनिकेशन स्किल से खुश होकर राजा ने उसे मंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। ये है सही शब्दों के इस्तेमाल का जादू, कि सामने वाले को बात भी समझ में आ जाए, बुरी भी ना लगे और रिवॉर्ड भी मिले। सही शब्दों का इस्तेमाल करें कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इस तरह से डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहिए। कौन से शब्द बोलने चाहिए मैं बताता हूं। आपको क्या बोलना है, आपको यह बोलना है, मैं समझता हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप ठीक कह रहे हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग यह इच्छा रखते हैं कि दूसरे लोग उन्हें समझें, उनकी भावनाओं को समझें, इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए समझने की कोशिश करें और उन्हें बताएं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, समझता हूं। यह छोटी सी लाइन सुनकर लोग राहत महसूस करेंगे। मैं समझ रहा हूं आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी सिचुएशन क्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी आप ही की तरह सोचता हूं। जब आप उनकी हां में हां मिलाना शुरू करते हैं तो कनेक्ट बनना शुरू होता है। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है यस यू आर राइट। ये एक मैजिकल लाइन है मेरे दोस्त। क्या बोलना है, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये लाइन हर आदमी सुनना चाहता है कि मैं सही हूं, क्योंकि हर इंसान अपनी नजर में हमेशा सही ही होता है। जब आप भी उसे सही कहते हैं तो उसका विश्वास और आपके प्रति बढ़ता है। अगर आप किसी की बात से इत्तेफाक ना रखते हो तो आपको कहना है कि आप अपनी जगह पर सही हैं यार, मगर हमें रूल्स के हिसाब से चलना होगा। आप सही कह रहे हैं, मगर यही बात गुस्से की बजाय शांति से कहते तो और अच्छा लगता है यार। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन सामने वाले को भी प्रोस्पेक्टिव समझ लेंगे तो और अच्छा लगेगा। हा? आपने उनकी बातों को हां भी किया और अपनी बात भी चिपका दी। आपको क्या बोलना है, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे इस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारा वेल विशर हूं। ये सब सुनकर सामने वाला राहत की सांस लेकर अच्छा महसूस करता है। कम्युनिकेशन करने का यह सबसे बेहतर और बढ़िया तरीका है, जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इससे बोलने और सुनने वाले दोनों को राहत मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने स्टाफ को इसी लैंग्वेज का यूज करके ट्रेनिंग देती हैं। हम जब ट्रेन करते हैं लोगों को कम्युनिकेशन स्किल कॉर्पोरेट्स में, तो यही बताते हैं। लोगों से अच्छे रिश्ते बना पाना इस लैंग्वेज से आसानी से पॉसिबल हो जाता है। इसका इस्तेमाल आप जहां भी करेंगे, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, अपने आसपास के कलीग्स में, आपके रिश्ते सभी से पहले से अधिक बेहतर बनने शुरू हो जाएंगे। लोग आपका रिगार्ड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। शब्दों में कितना जादू होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आप किसी होटल में गए और वेटर से आपने कहा एक प्लेट इडली ला कर दो। वेटर आपसे पूछता है कि भाई हमारे पास 3 तरह की इडलियां हैं, उसमें से कौन सी आपको दूं? आप उस 3 में से कोई एक इडली सिलेक्ट करते हैं और वो आपको इडली लाकर दे देता है। ठीक, अगले दिन आप वापस उसी होटल में जाते हैं। इस बार आपका ऑर्डर लेने के लिए दूसरा वेटर आता है और आप कहते हैं इडली लाकर दो। ठीक है, सेम सवाल आपने पूछा, लेकिन अब उसका जवाब दूसरा है। वो आपसे कहता है आपके लिए हमारे पास 3 तरह की इडलियां हैं, आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? पहले वाले ने क्या कहा था, 3 तरह की इडलियां हैं, कौन सी लाकर दूं? ये क्या कह रहा है, हमारे पास 3 तरह की इडलियां हैं, आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? सवाल तो एक ही था, लेकिन जवाब अलग अलग थे। आपको कौन सी भाषा ज्यादा असरदार लगी? दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि उसमें इज्जत थी और देखभाल की झलक दिख रही थी। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। यकीनन दूसरा वेटर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, शब्दों का इस्तेमाल आपके प्रॉफिट और लॉस को बढ़ा देता है। शब्दों का इस्तेमाल मान, सम्मान, इज्जत में इजाफा करता है। इसीलिए जिंदगी में जब जब शब्दों का इस्तेमाल करें तो बहुत सतर्क रहें, क्योंकि कहते हैं कि एक बार जो बात मुंह से निकल जाती है
फिर लौट के नहीं आती। और कभी कभी शब्दों के घाव इतने गहरे होते हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक दुश्मनियां रहती हैं, क्योंकि किसी की वजह से किसी को बुरा लगा, किसी ने कुछ कह दिया और सामने वाले को बुरा लग गया। लोग अपने पैसे का नुकसान भूल जाते हैं लेकिन अपमान कभी नहीं भूलते। याद रखना, इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। अगले मॉड्यूल में आपको सिखाऊंगा कि तारीफ करना कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने की गोल्डन सीढ़ी है। चलिए, अब इस मॉड्यूल में मैं आपको सिखाता हूं तारीफ करने का हुनर, और ये स्किल कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेटर बना सकती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई किसी की तारीफ करना तो बड़ा साधारण सा काम है, ऑर्डिनरी काम है, इसमें स्किल की क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि सही वक्त पर किसी की तारीफ करना बहुत बड़ी स्किल है, और अगर आप किसी की सही वक्त पर तारीफ नहीं करते ना, तो आप एक अच्छा रिश्ता बनाने का ना बहुत बड़ा मौका गवा देते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है रिलेशनशिप डेवलप करने की। और इसे स्किल इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हर इंसान की तारीफ करने का तरीका अलग होता है। आप अपने बॉस और अपने एम्प्लॉय की तारीफ एक जैसी लैंग्वेज में नहीं कर सकते, एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। अगर आपको आपके एम्प्लॉय की तारीफ करनी है तो आप कैसे करेंगे? आपको कहना होगा कि काम के प्रति तुम्हारा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन देखकर बहुत अच्छा लगता है यार, तुम बड़े दूर तक जाओगे, है ना, ये शब्द यूज करोगे। लेकिन यही बात अपने बॉस से नहीं कर सकते। बॉस की तारीफ करनी होगी तो क्या कहोगे? आप कहोगे, सर आपके काम करने के तरीके से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, आपसे सीखकर बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ है ना। तो दोनों की तारीफ करने के शब्द अलग अलग हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको लोगों की जेन्युइन तारीफ करना सीखना होगा। कि भाई संजय दत्त लगता है यार, वही बॉडी, वही फेस कट, वास्तव का टीका। वसूली भाई, मैंने राजू ईरानी से बात किया, अगली पिक्चर में आपको लॉन्च करा। और ये स्किल इसलिए भी जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन की स्किल को ये एनहांस करती है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बात मानना शुरू करते हैं। तारीफ कैसे करेंगे? आपको क्या बोलना होगा? आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था यार, क्या गजब प्रेजेंटेशन दिए हो, मजा आ गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जैसा तुमने निभाया ना, कोई निभा ही नहीं सकता। अरे इतने सारे मेहमानों का खाना तुमने अकेले बना दिया, बहुत बढ़िया यार, और क्या शानदार पेंटिंग तुमने बनाई। आपके पास तो आगे जाने की कला है, MF हुसैन बन सकते हो अगर मेहनत किया तो। तुमने तो अपनी बहन के लिए भी ये खरीद लिया मार्केट जाकर। तुम्हारा नेचर तो बहुत गजब है, अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती होगी तुम। कल तुम टाइम से सोने चले गए ना, तुम्हारा डिसिप्लिन देखकर बड़ा अच्छा लगा। दोस्त, ये वो शब्द हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को एनहांस करते हैं। आपकी बात लोग सुनते हैं, आपकी बात लोग समझते हैं, आपकी बात को लोग एग्री भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और याद रखना कि जब भी आप अपने बच्चों की, खास तौर पर अपने बच्चों की या अपने घर वाले लोगों की गुणों की, यानी उनके जो गुण हैं उनकी प्रशंसा करते हैं ना, तो बच्चे खुद ब खुद उन गुणों को और पहचानना शुरू करते हैं। उनकी आत्म छवि बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये। यही बात आपके एम्प्लॉइज पर भी लागू होती है। अगर आपके ऑफिस में कुछ एम्प्लॉइज हैं, आप उन्हें कह सकते हैं ना कि तुम्हारी एक्साइटमेंट बड़ी अच्छी है यार, सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा बहुत गजब है यार, तुम तो क्रिएटिव हो यार, तुम्हारी लीडरशिप बड़ी कमाल की है। आप तारीफ करके लोगों से काम निकलवा सकते हैं और अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसके दूसरे भाग में अगर मैं जाऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक ही काम है, क्रिटिसाइज करना। 10 अच्छी चीजें भूल जाते हैं, अगर एक खराब चीज नजर आए सीधा क्रिटिसाइज करते हैं। पत्नी ने 365 दिन खाना अच्छा बनाया, एक दिन नमक फालतू डल गया और देख गाली पे गाली, खाना बनाना नहीं आता, ध्यान कहां रहता है तेरा, तुझे तो कुछ अकल वकल है नहीं, दिमाग कहां रहता है। 364 दिन उसने अच्छा खाना बनाया, कोई तारीफ नहीं, एक दिन नमक ज्यादा डाल दिया और लगे क्रिटिसाइज करने। ऐसे पतियों को पत्नियां पसंद नहीं करती।
364 दिन तारीफ करो, एक दिन गाली दो, समझ में आता है। सिर्फ गाली दो, सिर्फ गलत लैंग्वेज यूज करो, नहीं समझ में आता। तारीफ करने का हुनर आना चाहिए। पत्नी ने खाने बनाया है और आपने खाना खाया, मां ने खाना बनाया, आपने खाना खाया, मजा आया, अरे 2 शब्द अच्छे बोल दो, अरे वाह आज तो क्या खाना बनाया है यार, बड़े मन से खाना बनाया लगता है। देखना अगली बार और मन से खाना बनाएंगे और आपकी बात सुनने को तरसेंगे। आप लोगों के साथ उनकी चीजों की तारीफ करना शुरू करो। किसी ने नए जूते पहने हैं और आपने कहा अरे वाह क्या शानदार जूते लग रहे हैं, अरे यार तुम्हारी तो शर्ट कितनी शानदार है, कहां से खरीदी मुझे बताओ मैं भी लूंगा, अरे क्या स्माइल है यार तुम्हारी, और तेरा बैग कितना अच्छा है, कहां से लिया, और ये भाई हेयर कट कहां से करा के आए हो, क्या गजब लग रहे हो, सुंदर, अद्भुत, बढ़िया। पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करिए दोस्त। अगर आपने पॉजिटिव शब्दों का महत्व समझ लिया तो आपने कम्युनिकेशन का पहला स्टेप पार कर लिया। प्रोत्साहन के थोड़े से शब्द, मोटिवेशन के थोड़े से शब्द कभी कभी किसी की सफलता और असफलता के तराजू का संतुलन बदल देते हैं। याद रखना मेरी बात, तारीफ करना बहुत बड़ा हुनर है और एक बार आप ये स्किल ठीक से सीख गए तो आप मार्केट में एक्सेप्टेबल भी होते हैं और वैल्यूएबल भी। अगले मॉड्यूल में आपको सिखाऊंगा कि कम्युनिकेशन करते वक्त किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी ना खेलें। जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना तो कभी भी दुखती हुई नस न दबाएं। अगर ऐसा किया तो ना तो रिगार्ड रहेगा ना इज्जत बचेगी और लोग आपको एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा कम्युनिकेटर कभी नहीं मानेंगे। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा सेल्फ रिस्पेक्ट की, है ना, आत्म छवि। लोगों को आपकी बात समझ कैसे आए और लोग आपका रिगार्ड और रिस्पेक्ट कैसे करें, इसके लिए ये प्रिंसिपल समझना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम कम्युनिकेशन फेल हो जाती हैं क्योंकि आप अपनी हदें पार कर लेते हैं, बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं। जीवन में कभी भी किसी को कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए कभी भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो रिश्ते बिगड़ते देर नहीं लगती, दरार पड़ जाती है। क्योंकि इंसान को अपनी इंसल्ट हमेशा याद रहती है और हर इंसान खुद को सही ही समझता है। देखना गलत भी होगा ना तो खुद को सही समझेगा, वहां आपने छेड़छाड़ करी गड़बड़ हो जाएगा। जेल में जितने कैदी बंद हैं, इस पूरी दुनिया में जितने जेल हैं, जितने कैदी बंद होंगे ना, सभी अपने क्राइम की जस्टिफिकेशन आपको दे देंगे। हमने मर्डर इसलिए किया, हमने ये इसलिए किया, हमने चोरी इसलिए की, क्योंकि उनको अपना जस्टिफिकेशन देना आता है। कोई अपनी गलती कभी नहीं मानता। इसलिए किसी को भी समझाने से पहले इस बात को अच्छे से समझ लें कि गलत इंसान कभी नहीं होता, गलत उसकी आदत होती है। दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो सामने वाले को समझा पाएंगे। फिर से यहां आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो एक बाप को पता चलता है कि उसका बेटा सिगरेट पीने लगा है। ठीक, अब एक बाप ने देख लिया या कहीं से उसको मालूम चल गया कि जो मेरा बेटा है अब ये स्मोक करने लगा है। कैसे समझाएगा बाप कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए है? अब बेटे को उसने बुलाया, इधर आओ। बेटा आया, जी पापा जी, तुम सिगरेट कब से पीने लगे? मैंने कहा था ना, तुमने गलत लोगों से दोस्ती कर ली, तुम भी उन्हीं की तरह हो गए हो। क्या फर्क रह गया है उनमें और तुम्हारे अंदर? तुम निकम्मे हो चुके हो, आवारा हो चुके हैं। पता नहीं आगे चलकर और क्या क्या गुल खिलाओगे। आज के बाद इन दोस्तों के साथ तुम्हें देख लिया और सिगरेट पीते पाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार जो आज के बाद सिगरेट को हाथ लगाया। पिता ने इस तरीके से समझा दिया। इन शब्दों का इस्तेमाल करके पिता ने बेटे को गलत साबित कर दिया कि तो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। गलत नहीं कहा पिता ने, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए ना वो गलत थे। आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला किया है। अब आप बोलेंगे, अरे भाई ठीक तो कह रहा है पिता। नहीं नहीं, समझिए, मैं समझाता हूं। 3 रिजल्ट होते हैं इसके। अगर बेटा बाप की बात मान लेता है कि मैं बिगड़ गया हूं, तो अब उसे वैसा ही व्यवहार करने की छूट मिल जाएगी और अब तो उसकी बर्बादी बिल्कुल निश्चित है, तय है, बर्बाद ही होगा। और दूसरा, अगर वो बाप की बात नहीं मानता और कहता है नहीं पिताजी मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं, समय समय पर हम एक दूसरे के काम आते हैं, ऐसे तर्क उसको उसके पिता से दूर कर देंगे और पिता अपने हमले जारी रखेगा।
और तीसरा, अगर वो चुप रहता है, बाप को कुछ कहता नहीं, तो पिता के लिए उसके मन में कड़वाहट और बढ़ जाएगी और मन ही मन कुढ़ता रहेगा, दूरियां बढ़नी शुरू होंगी। अब आप बोलेंगे करना क्या है, वो ही तो बताने आया हूं। अब दूसरा तरीका है बेटे को समझाने का। अगर पिता को अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना है ना, तो उन्हें अपना कम्युनिकेशन का तरीका बदलना होगा। उन्हें समझना होगा कि बेटा गलत नहीं है, उसकी आदत गलत है। इससे बेटा खुद को भी सही महसूस करेगा और पिता को भी गलत नहीं समझेगा। अब पिता अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं, यह है वर्जन नंबर 2, इधर आओ यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यार। हाँ? आए आए, जी पापा जी बताइए। अरे यार, मुझे पता चला है कि तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। जी पापा, तुम्हें पता है सिगरेट कितनी खराब चीज है, इससे बहुत लोगों का नुकसान होता हुआ मैंने देखा है। मुझे पता है कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, बहुत काबिल हो, लेकिन सिगरेट की आदत बुरी है। ये गलत आदत तुमसे गलत काम करवा सकती है। तुम बुरे नहीं हो। पिता क्या बोल रहा है, तुम बुरे नहीं हो, पर सिगरेट बुरी है, इसे तुरंत छोड़ दो। और अगर दोस्तों के साथ रहकर ये काम मुश्किल है तो दोस्त बदल दो, ताकि तुम इस आदत से बच सको। ध्यान से देखो, इस पूरी कम्युनिकेशन में कहीं पर भी बेटे को गलत नहीं बोला गया। सारा हमला उसकी गलत आदतों पर किया गया है। इससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल सेफ है। इसलिए पिता की बात मान लेने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। रूल बिल्कुल सिंपल है, इंसान गलत नहीं होता, गलत उसकी आदतें होती हैं जिन्हें सुधारा या बदला जा सकता है। संत भी तो यही बोलते हैं ना कि अंदर की बुराई मिटाओ, लोग बुरे नहीं, उनके अंदर की आदत बुरी है। गलत आदतों से बाहर निकालने का सिंपल रूल है कि बुराई अलग है और आप अलग। आपको हमेशा एक ही बात बोलनी है। देखिए, कम्युनिकेशन का ही खेल है। आपने एक ही बात समझाना है अपने नियर एंड डियर को जो गलत आदतों में पड़ गया है। कम्युनिकेशन किस तरीके से बेटर होता है, एक ही बात बोलना है, आप गलत नहीं हैं, आपने जो काम किया है वो गलत है, आप बुरे नहीं हैं, आपकी ये आदत बुरी है। अगर आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हो तो सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ठेस नहीं लगती। वो समझता है कि मुझे थोड़ी ना गलत बोल रहे हैं, मेरी आदत को गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो पहले वाला वर्जन था ना, वहां तो बाप ने बेटे का बैंड ही बजा दिया, तू खराब है, तुझे कुछ अक्ल नहीं है, तुझे कुछ आता जाता नहीं है। आप देखना, कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम चढ़ जाते हैं सामने वाले की गलती पता चलते ही। जैसे ही किसी की गलती पता चली, अरे अंदर से भरे रहते हैं और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अभी मुझे वाक्य याद आता है, अभी वो केबीसी में एक लड़का आया था, छोटा सा लड़का था। उसने अमिताभ बच्चन से बड़े बदतमीजी से बात कर दी। सर, मुझे तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा सर, एक क्या, उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहा था। अरे लॉक करो। पूरा सोशल मीडिया आप देखो, कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जिसने उस बहती गंगा में हाथ ना धोए हो। सबने उस छोटे से मासूम से बच्चे की बैंड बजा दी है। ये कोई तरीका है यार? 8-9 साल का, 10 साल का बच्चा, किससे गलतियां नहीं होती? बच्चा गलत नहीं है, उसकी आदत गलत है। हमने तो उस बच्चे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, क्या बीत रही होगी उसके पिता के ऊपर, क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर। अरे आदत खराब है, बच्चा थोड़ी ना खराब है। समझाया जा सकता है कि बेटा तू बहुत बढ़िया है, कितना काबिल है कि तू केबीसी में बच्चन साहब के पास चला गया, हर आदमी तो पहुंच भी नहीं पाता, कितना काबिल है, लेकिन तेरी आदत खराब है। थोड़ा अच्छे तरीके से बात करता तो तेरी इज्जत बढ़ती। आपने क्या किया, बच्चे पे ही बम फोड़ दिया। कभी मत करना। इंसान अलग होता है, आदत अलग होती है। यही कम्युनिकेशन है, यही तरीका है किसी को बेटर तरीके से समझाने का। इस तरीके से आप समझाएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी और इज्जत भी देंगे। अगले मॉड्यूल में आपको सिखाऊंगा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको अच्छे सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। अब आप बोलेंगे अच्छा बोलने के लिए अच्छे सवाल, जी हां, अगले मॉड्यूल में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, आवाज आ रही है ना? अच्छा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे अभी हमने रोल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने लास्ट देखा है, कल से हम कंटिन्यू करेंगे 6th मॉड्यूल पे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखो तो उसकी पीडीएफ भी है। मैं ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? पढ़ लेना, नोट्स बना लेना इसी के बेसिस पर।
रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इस पीडीएफ से कुछ नोट्स बनाने में मदद मिले तो बिल्कुल आपको ये मिल जाएंगे। और भी दिखाता हूँ, जैसे हमने ये भी देखा, तो हर किसी के ऊपर लगभग एक पीडीएफ बनाया गया है ना, आपको ये मिल जाएगा। बाकी एक बार, कोई तकलीफ नहीं है, जैसे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करूँ। जी, अब मुझे ये बताओ, कैमरा ऑन करके सारे लोग जल्दी से, कैसा लगा सुन के? कुछ कम्युनिकेशन की गलतियां रियलाइज हुई, और मैं आज इसको सीखने के बाद ये नहीं बोलूंगा कि हम गलत हैं, मैं भी यही बोलूंगा कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम गलत नहीं है, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो अगर मैंने भी कोर्स को सुना है, तो मैं ऐसे कमी नहीं निकालूंगा अपनी और आपकी। हम ये बोलेंगे कि हम भी बेटर इंसान है, लेकिन और अच्छा बन सकते हैं, है ना? तो आज की, हमने 6 मॉड्यूल 5 मॉड्यूल जितने भी पूरे किए हैं, शायद 6 ही मॉड्यूल पूरे किए हैं मेरे को याद है। ठीक है, 6 या 5, चलो 5 मॉड्यूल पूरे किए हैं। मैं आपको पीडीएफ्स भेज रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप्स में आपके पास आएंगी। 2 दिन आपको और देने हैं, और कोशिश करना कि थोड़ा सा टाइम निकाल के और अच्छे से फोकस लगा के, और जो हम सीख रहे हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 1 महीने के बाद दूंगा। अब मैं बोलूंगा कि कल दे रहा हूँ, फायदा नहीं है, ठीक है? या फिर एक काम करेंगे, मैं इसके डेमो बना के दूंगा, अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद। फिलहाल आप फोकस से सुनो। देखो, मेरे पास तो पड़ा है कोर्स, मैं तो घर जाके दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, मस्त। आपको मिल जाएंगे नोट्स, मेरे पास वीडियो और नोट्स दोनों रहेंगे। आप अभी नोट्स से दोबारा फायदा उठाओगे, कल भी सीखना, परसों भी सीखना, जितना हो सके ना। बेटर इंसान, बेटर कम्युनिकेटर, और बेटर लोग आपको चाहें, ये बनना है हमने। और इस कम्युनिकेशन का फायदा बंदा बंदी पटाने में नहीं, पैसा कमाने में यूज करना है, ठीक है? एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा वही है। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ भी करवा सकती है, बट फिलहाल हम सीख रहे हैं बेटर इंसान, बेटर लाइफ, बेटर पैसा, बेटर फैमिली, ठीक है? कल मिलते हैं 7-9 बजे, सी यू। नोट्स आपके पास आ रहे हैं, ग्रुप में रिव्यू जरूर डालना कि आपको आज की ट्रेनिंग या फिर आज की नॉलेज कैसी लगी, और कल के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं, जल्दी से रिव्यूज डाल के ग्रुप में एक्साइटमेंट दिखाओ, ताकि मुझे पता लगे कि भाई आप लोगों को कल टाइम देना चाहिए या नहीं, ठीक है? एंड ऑफ द ट्रेनिंग, जा सकते हैं आप सब लोग।